आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। दंतेवाड़ा के अंदरूनी इलाकों में इन दिनों एक अलग ही हलचल है। कभी जिन गांव में नक्सलवाद की चर्चा हुआ करती थी, आज वहां जल, जंगल और जमीन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नेता और अफसर गांव तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जिनके पास वे पहुंच रहे हैं वे खुशकम और शासन से नाराज ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों को डर है कि ये अचानक बड़ी आवाजाही विकास के लिए नहीं बल्कि पहाड़ों के खनन की तैयारी है। लोहागांव से उठते सवाल अब पूरे इलाके की सामूहिक आवाज बनते जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का खास सेगमेंट सत्ता और सरकार, और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जहां कभी नक्सलवाद था, अब जल, जंगल, जमीन की हुंकार, पहाड़ों पर नजर और गांव में बढ़ता अविश्वास। 60 साल तक लाल पानी पिया, अब अचानक याद आया विकास। खनन की आहट से डरे आदिवासी, आंदोलन की चेतावनी। सड़क चाहिए, स्कूल चाहिए, लेकिन पहाड़ नहीं देंगे। नक्सलवाद के बाद भरोसे की अग्नि परीक्षा में सरकार। ये तस्वीर है दंतेवाड़ा जिले के अंदरूनी इलाकों की। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और आदिवासी गांव इलाका वही है, लेकिन बातचीत का मुद्दा बदल चुका है। अब यहां बंदूक और नक्सलवाद की नहीं, बल्कि जल, जंगल और जमीन की बातें हो रही है। लोहागांव के ग्रामीण सवाल पूछ रहे हैं, जब हम 60 साल से खून जैसा लाल पानी पी रहे थे, तब कोई नेता, कोई अफसर क्यों नहीं आया? आज जब डिपॉजिट नंबर 13 खोलने की चर्चा शुरू हुई, तो अचानक विकास की याद क्यों आ रही है? कंपनी तो निजी चल ही रहा है कि डबल खोदे भी चल रहा है, तो उसके बाद भी विकास क्या नहीं हो पा रहा है। तो अब 13 नंबर खोलने से ही विकास होगा। हमारा जल, जंगल, जमीन हमारा ही है, हमको भी क्या अधिकार है। तो हमारा पालतू जानवरों नुकसान हो रहा है, तो मनुष्य नुकसान हो रहा है, उसका मुआवजा दिया जाए। ग्रामीणों का गुस्सा सिर्फ खनन को लेकर नहीं है, ये गुस्सा है दशकों की उपेक्षा का। उनका कहना है कि हमें विकास से कोई आपत्ति नहीं, हमें सड़क चाहिए, आंगनबाड़ी चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, लेकिन विकास के नाम पर हमारे जल, जंगल और जमीन का दोहन मंजूर नहीं। 13 नंबर पहाड़ खोलने से क्या लोगों को क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है कि यहाँ विकास कार्य बोलने से विकास कार्य है ही नहीं है। यहाँ बिजली पहुँचाया है कि रोड पहुँचाया कि स्कूल है, क्या है? पानी का सुविधा है यहाँ नहीं है। विकास के नाम से हमारे यहाँ हैंडपम्प चाहिए, हमारे यहाँ छोटा रोड चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए और आंगनबाड़ी केंद्र चाहिए। ये चीज़ को हम मांग रहे हैं, लेकिन उस चीज़ों को नहीं पहुंचा रही है। इस लोगों को सुविधा क्यों नहीं कर रहा है कि हॉस्पिटल ले जाने को? इधर मर रहा है तो इलाज नहीं कर पा रहा है। गांव वालों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर पहाड़ छिन गया तो वे जाएंगे कहां? ये जमीन सिर्फ आजीविका नहीं बल्कि उनकी पहचान है, उनकी संस्कृति, उनका जीवन इसी जंगल और पहाड़ से जुड़ा है। ग्रामीण ये भी आरोप लगा रहे हैं कि डिपॉजिट नंबर 13 के नाम पर लोगों को पकड़कर जेल में डाला जा रहा है। डर का माहौल बनाया जा रहा है ताकि विरोध की आवाज कमजोर पड़ जाए। विकास के नाम से फोर्स के साथ क्यों आ रहे? फिर फोर्स को भेज रहा है यहाँ के लोगों को। मैं इसके पहले भी बताया हूँ, डेली पकड़ दकड़ क्यों चल रहा है? अब जो नक्सल समझ तो खत्म होगा ना। डिपॉजिट 13 नंबर की वजह से ही हमारे लोगों को पकड़ना और जेल ठूसना। ग्रामीणों की बातों में जो दर्द है वो बहुत ही सीधा है। वे कहते हैं, अगर तब कोई आया होता जब हम लाल पानी पी रहे थे, जब इलाज और स्कूल नहीं थे, तो शायद आज हमें शक न होता। लेकिन अब भरोसा टूट चुका है। ये अब सिर्फ एक गांव का मुद्दा नहीं रहा, आसपास के कई गांव में यही सवाल गूंज रहा है। लोग खुलकर कह रहे हैं, अगर पहाड़ दिया गया तो आंदोलन होगा।
हालांकि इस पूरे माहौल में एक बड़ा बदलाव भी दिख रहा है। पहले राज्य और आदिवासी समाज के बीच की जगह नक्सल ने घेर रखी थी, लेकिन अब जब उसका प्रभाव कम हुआ है तो सीधा संवाद संभव हो पाया है। नेता और अधिकारी गांव पहुंच रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, ग्रामीण खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक मौका है भरोसा बनाने का। लेकिन सवाल ये है, क्या इस मौके पर आदिवासियों की आशंकाओं को गंभीरता से लिया जाएगा या फिर विकास के नाम पर खनन का फैसला थोप दिया जाएगा? गांव वाले को बैठा के बात किए हैं। कलेक्टर साहब आए थे, कल भी आए थे, विदेश लोग आए थे, वो कपड़ा ले दिए है किसी किसी को नहीं दिए हैं। कलेक्टर आज तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचा? जो नक्सल समस्या में था तो उस समस्या को पहले कहीं जेल गए, कहीं कुछ किए, वो समस्या को क्यों हल नहीं किए? तो अभी लोग, यहाँ के लोग बागों को क्यों सामने सामने लेके आ रहा है कि कहीं ना कहीं पहाड़ का खनन कराने के वजह से रेल पटरी क्यों विचार है? खनन का आर्थिक पक्ष भी सवालों को घेरे में। ग्रामीण पूछ रहे हैं, अगर खनन से इतना फायदा है तो उसका लाभ हमें क्या मिलेगा? क्या हमारे गांव में पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा पहुंचेगी या सिर्फ ट्रकों में भरकर संसाधन बाहर जाएंगे? विकास का नाम तो हम विरोधी नहीं कर रहा कि स्कूल होना चाहिए, आंगनबाड़ी होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, रोड होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, डीजल होना चाहिए। हम तो पहले तो माओवादी के नाम से फिर दबाव था, अभी सरकार तो अभी तो माओवादी खत्म कर दिया बोला ना, तो हम तो विकास ही सहारा ना, सब जनता। दंतेवाड़ा के पहाड़ आज सिर्फ खनिज भंडार नहीं, वे एक परीक्षा है सरकार, प्रशासन और लोकतंत्र के लिए। अगर ये भरोसा नहीं बना तो असंतोष किसी और शक्ल में सामने आ सकता है। दंतेवाड़ा में नक्सलवाद के बाद अब विकास बनाम विश्वास की लड़ाई है। आदिवासी समाज साफ कह रहा है, विकास चाहिए लेकिन अपनी जमीन की कीमत पर नहीं। ये वक्त है सुनने का, समझने का और भरोसा बनाने का, वरना जल, जंगल और जमीन की ये आवाज आने वाले दिनों में एक बड़े आंदोलन का रूप भी ले सकती है। सत्ता और सरकार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।